हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू एक और प्लांटेशन वाला डे। तो आप लोगों को ये प्लांट याद है, इससे पहले भी एक बार जेड में मंगवा चुकी हूँ जो कि ख़राब हो गया था। मेरा सेकंड अटैम्प्ट था ये कि और बहुत कोशिश की थी कि इसे चलाऊँ मैं, लेकिन ये भी ख़राब हो गया। फिर मेरी नज़र पड़ी मेरे आसपास की जगह पे, जो कि मैं रोज़ देखती थी। मेरा सुंदर प्लांट मैं भी मिस करती थी, इसके जैसा हेल्दी प्लांट मैंने अभी तक नहीं लिया था और ये मेरी गलतियाँ थी शायद जो ये ख़राब हुआ। तो ये भी जेड है, ये यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे 2 गमले जेड के हैं एंड जहाँ पे मैं खड़ी थी मेरे पास भी जेड प्लांट है। तो इतना मैं समझ गई हूँ कि ये इंडोर प्लांट नहीं था, तो अभी टाइम था चोरी करने का। मैंने यहाँ से छोटी सी कलम तोड़ी है जिसको कि मैं सीधा लेके जाने वाली थी घर, क्योंकि ये जो पॉट मैं दिखा रही थी इसको मैं घर ले जा चुकी थी बहुत पहले ही और वहाँ पे कुछ था नहीं लगाने के लिए इसमें। घर पे जाते ही ये पूरा सूख भी गया था। तो इस प्लांट को यानी कि इस छोटे से डंडू को मैं लेके गई हूँ घर। और जैसे ही मैं घर उतरी मेरे सामने एक नियर बाय में नर्सरी हो और मुझे कोई रोकने वाला ना हो तो मैं 2 प्लांट खरीद लाती ही हूँ और वही मैंने यहाँ किया। मैं पहुँच गई थी घर और मम्मी को पहुँचते किया कि चलो अब ये काम करना है, नहीं तो ये प्लांट मेरे ख़राब हो जाएंगे। और प्लांट को अपने हाथ से ख़राब होने में दे नहीं सकती, पर मिट्टी को सौंपने के बाद वो उनकी अपनी डेस्टिनी है कि वो अपने आप को कैसे रिपेयर करें या ख़राब करें। और यहाँ पे इस मिट्टी में इतना पानी था ना, इतना पानी, मुझे नहीं पता कि ये मेरा ही डाला हुआ था या फिर घर वालों ने 1 हफ्ते में इसमें और पता नहीं क्यों ही इतना पानी डाला है। और बट इस मिट्टी को मैंने निकाला, इस पॉट को मैंने पूरी तरह से सुखाया और इस मिट्टी के साथ बाहर ग्राउंड में बहुत सारी मिट्टी थी, इसको मिक्स किया, इस मिट्टी को सुखाया है क्योंकि इस मिट्टी में मैंने बहुत पहले खाद मिक्स कर दी थी। तो ये अच्छे न्यूट्रिशन के साथ थी और ग्राउंड की मिट्टी तो होती ही बहुत अच्छी है। तो वही टाइम था इस छोटी से डंडे को या स्टिक को, कलम को लगाने का। मैंने और मम्मी ने बहुत लड़ते झगड़ते बहुत प्यार से इसको मिट्टी के अंदर रखा है और आई विश कि ये तो ग्रो करे अब। और अब मैं इसको सिर्फ बाहर रखने वाली हूँ और मुझे इसको जीवन दान देते हुए इतनी खुशी मिली है ना, मन के इसका से जीवन दान नहीं दिया, बस जगह दी है, अपने घर में लेके आई हूँ कि मुझे भी अपने साथ खुश करो। प्लांट्स लगाने के बाद मैं ऐसे ही खुश होती हूँ, बड़ी सी स्माइल, अच्छा सा खाना और दिमाग में कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉट बन के तैयार था और मैंने बुल्लट झगड़ के आई थी कि मैं यहाँ होंगी नहीं, प्लीज़ इसको मेंटेन रखना। चोरी किया हुआ पौधा तो मैं लगा चुकी थी अपने पॉट में, अभी बारी थी खरीद के लाए हुए पौधों को गमले में लगाने की। और पॉट में पानी निकलने की जगह नहीं थी, तो सबसे पहले मम्मी ने वही छेद निकाला है ताकि इसमें से पानी बाहर निकलता रहे, ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ना पड़े पौधों को और मिट्टी को, जिससे पौधे ख़राब हो जाए। और अगेन हमने मिट्टी को मिक्स किया है जो पौधों के साथ आई थी वो, और जो गार्डन सॉइल थी वो। और इसमें थोड़ा सा रेत भी मिक्स था क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है तो बाहर ओपन में ही है सारा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सबसे पहले मैंने लिया है वाइट पॉट को, जिसमें फर्स्ट लेयर मैंने लगा दी है छोटे छोटे बारीक पत्थरों की, और ताकि मिट्टी बिल्कुल नीचे ना बैठे और पत्थरों से होके पानी निकल जाए बाहर आसानी से। इसके बाद मेरे हर काम में भागीदार मेरा क्राइम पार्टनर मेरी माताश्री हैं, जिन्होंने इसमें भी हेल्प किया। ये है 2 प्लांट, अब मैं इनके नाम भूल रही हूँ। एक है अपराजिता का फूल जो कि पर्पल कलर का होता है, और मैंने एक रील देखी थी जिसके अकॉर्डिंग कान्हा जी को बहुत प्रिय है और उन्हें अर्पित होता है, तो उनकी फेवरेट चीज़ मेरे घर पे होनी चाहिए। वाइट पॉट थोड़ा बड़ा था और मैं पूछ के भी लाई थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि अपराजिता को वाइट पॉट में डालते हैं, पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे माताश्री ने जो किया वो मेरे दिल पे लगा सीधा, इसलिए मैंने हाथ रख दिया कि ऐसे मत करो, थोड़ा धीरे प्यार से इज्जत दो मुझे भी और मेरे पौधों को भी। तो माता अब थोड़ा प्यार से कर रहे थे, इसकी मिट्टी हटा रहे थे ताकि जड़ों को भी प्रॉब्लम ना हो और मिट्टी नॉर्मल मिट्टी को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। लेकिन मेरा दिल जो टूटा है यहाँ, इतनी ज़ोर से चोट सह के ऐसा लगा है कि मेरे ऊपर किसी ने हथौड़ा छेनी मारी है।
बड़ी सुंदर बहुत है। प्लांट भी लग के तैयार है। काम तो मम्मा ने इसकी किया हेल्प के लिए, जैसे क्योंकि ये मर्जी बेल करे। है, सीधा और प्लांट अभी नहीं ये खड़ा होता है और उसकी हेल्प चाहिए होती है, तो हमने साथ में स्टिक्स लगा दी बाद में, ताकि वो हेल्प लेके आगे बढ़ता जाए और अच्छे अच्छे फूल देता जाए। इसके लिए कहते हैं कि जितनी जल्दी ज़्यादा आप इनके फूलों को निकालोगे उतने ज़्यादा ये और ग्रो करते हैं। ये सच्ची बहुत सुंदर लग रहा था। ये ऐसे लगने के बाद ही बहुत सुंदर लगता है। जब इसमें फूल आएंगे कभी तो पता नहीं ये क्या ही यौवन दिखाएगा अपना, जस्ट लाइक थू थू, नजर ना लगे। देखो, कहते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बट मेरे साथ होता ही ऐसा है कि मैं तीन तीन से ऊपर ही प्लांट लाती हूँ, तीन से कम कभी लाया ही नहीं पाई हूँ। ये नज़र रुक जाती है। मैं लालची हूँ, पौधों का मुझे बहुत लालच है। मुझे जहाँ पे पॉट पौधे या कहीं पे ऐसे कहीं पे भी लगा हुआ फूल दिखे ना, मेरा मन करता है मैं इसको चुरा लूँ और घर ले जाऊँ। मैं धर्मशाला गई थी, वहाँ मुझे स्टेडियम के बाहर बहुत अच्छा सुंदर फूल मिला, गुड़हल का एक अलग टाइप, तो मैं इसे भी घर ले आई हूँ। मैं कलम लेके चुरा लूँ, अच्छे लगेंगे ना, पिंक और वाइट इकट्ठे इकट्ठे। अब एक बार येलो वर्जन मिल जाए इसका, मैं तो खुश हो जाऊंगी। धन्य। और ये बास्केट में खिला खिला इतना सुंदर लगेगा ना, बिखरा सा, जो इसकी नेचर है। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि अपने आप को शेप ले ले, पूरी बास्केट के चारों तरफ फैल जाए। और जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा, मेरे घर में जो आगे पेड़ लगे हैं मैं उसको इनको हैंग करने वाली हूँ। इनको ने इसको, क्योंकि ये हल्का ही होगा और उसी लालच में मैं और अच्छे से फूल दे। मुझे जस्ट येलो का वेट है कि कहीं मुझे येलो मिले तो मैं येलो वाला वर्जन भी इसका ले आऊँगी। ये थोड़ा सा फेवरेट ना। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि इसकी जितनी भी ये साइड्स हैं, ये सारी बास्केट के चारों तरफ को गोलाई में फैल जाएं, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा सुंदर हो। बट ये ना बदतमीज़ था, ये पूरा खिल नहीं रहा था और अभी नया नया ही था, तो मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दे दिया। और अभी बारी थी इनको घर के अंदर रखने की कि कौन सा पौधा कहाँ जाएगा। कंस्ट्रक्शन चल रही थी अगेन, तो अंदर तो मैं इन्हें रख नहीं सकती थी, रखना कहीं बाहर ही पड़ना था। छत पे मैं लगा नहीं सकती। जैसे ही कंस्ट्रक्शन तैयार हो, काम वहाँ का पूरा होगा, मैं इसको बाहर लगे हुए दोनों पौधों पेड़ों के बीच पे टंगा दूँगी, ताकि ये वहाँ से धूप भी लेता रहे। और यहाँ पे भी फ़िलहाल थोड़ा सामान रखा हुआ था कंस्ट्रक्शन का, मैंने वहीं पे ही इसको रखना ठीक समझा। और इसके बाद पूरा दिन निकल गया, नेक्स्ट डे हो गया। अभी टाइम था मेरा वापस न्यू चंडीगढ़ आने का, जहाँ पे मैं अभी आजकल रहती हूँ। और फाइनली मैं लेट नाइट यहाँ पहुँच भी गई हूँ। और ये पौध स्टिक्स जो सब सदाबहार की नहीं, दफ्तर बाबू की थी, ये मैं चुरा लाई थी कि दोनों ले जाऊँगी, पर अभी मैं पिंक वाले लेके आई और मैंने यहीं एक गमले में इसको लगा दिया। और आप इसको देखोगे ना, ये बड़ा हो गया है। इसकी जो दो छोटे छोटे वो कॉम्प्लें थी, वो भी खिली हैं अच्छे से। और अभी फ़िलहाल इतना ही कि मैंने इसको लगा दिया है, मैं रूम पे पहुंच गई हूँ, मैंने अच्छे से खाना खाया और सुबह को देखा कि इसने अपनी जड़ स्ट्रॉन्ग कर ली थी। और बाकी वालों का अपडेट क्या है वो मैं देती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।